अपना एक कान पकड़ रही है और चलते बन रही है और गिर रही है, फिर अपना कान पकड़ेगी, फिर घूमेगी गोल गोल। ये देखो, ये नया स्टेप है इसका डांस का। कौन सिखाया सुनाइए आपको? कौन सिखाया है? हाँ, कौन सिखाया ऐसा कान पकड़ के चलना? हाँ, प्राची मौसी सिखाई कि आयुष मामा सिखाया है? देखो ना, चल नहीं पा रही है, बस कान पकड़ रही है और गोल गोल घूम रही है, तो गिरते जा रही है। चलो केला खाओ, चलो खाना खाओ, खाओ खाओ करो। ये देखो, खाओ खाओ करो, नानी खिला रही है ना, खाओ खाओ करो। हो गया बेटा, सोना लग जाएगा। नया स्टेप है इसका, ये देखो। बस बिट्टू, हो गया। ये देखो, जहाँ इस लड़की को मिलेगा वहीं टंग जाएगी। अब क्या करेगी? बटन दबाएगी, कभी ये स्विच कभी वो स्विच, यहाँ कूलर का और ये। और अब क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? उंगली डालने की कोशिश कर रही हूँ, वही इसको देखना पड़ जाता है। एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकती मैं इसको। देखो कैसे चढ़ी है, देख लो इसको सपोर्ट, देखो कैसे चढ़ गई है ना। ये देखो, आराम से चढ़ के टंग जाएगी और इसके ऊपर भी पैर रख लेगी, गिरेगी नहीं। सिर्फ दिन भर मेरे को ऐसे घुमाते रहेगी, कभी इधर तो कभी उधर। ये पूरा सामान उसको अलग से निकाल के देना पड़ता है। अभी सबको रखी हूँ, देख लो इसको, गौर से देखो इस लड़की को, गौर से देखो, पूरे घर का सामान इधर उधर करती है। जिनके घर छोटे बच्चे हो समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को। टाटा। नाना कहाँ है सोना के? नाना कहाँ है? बता तो, नाना कहाँ है? कहाँ है नाना? हाँ, कहाँ है नाना?
बताओ नाना कहाँ है? कहाँ है नाना? सुना? बोलो नाना कहाँ है? बेटू नाना कहाँ है? नाना कहाँ है? नाना कहाँ है? बुलाओ नाना को, बुलाओ, आवाज़ दो नाना को, बुलाओ नाना को, आवाज़ दो। कैसे देता है सुना आवाज़ नाना को? नाना बोलो। सुन रहे नाना? एक बार और ज़ोर से बोलो नाना, बुलाओ नाना को, बुलाओ। आ जाएंगे नाना, आ जाएंगे। कहाँ है नाना? कहाँ है? कहाँ है नाना? अभी जस्ट सो के उठी है ना। हाँ, कहाँ है नाना? कहाँ है? वो नानी है। नाना कहाँ है? हाँ नाना। हम्म नानी। कहाँ है नाना? कहाँ है? बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ। बना है सोना के लिए सूजी का हलवा। सोना खाएगी सूजी का हलवा। बेटो कम हियर। सोना hey. आज संडे का दिन है तो यहाँ पे मैं नहा कर आई हूँ बाल धो के। तो वही टॉवल लगा के बैठी हुई थी और फिर बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी तो खाना निकाल के लेकर आई तो अपना खा रही हूँ और यहाँ सोना को भी खिलाते जा रही हूँ घूम घूम के, क्योंकि उसके साथ यही होता है कि उसको घूम घूम के खाना रहता है। तो मैं यहाँ एक जगह बैठ गई हूँ, अपना भी खा रही हूँ रोटी सब्जी और साथ में उसको भी खिलाते जा रही हूँ। और यहाँ गाना लगा दी हूँ तो वो अपना सुनते रहेगी, डांस करते रहेगी। तो ऐसे ही चलते रहता है, ऐसे इसको खिलाना पड़ता है। गाना लगा दूँगी तो वो बस खेलते रहती है, डांस करते रहती है। और यहाँ मैं भी खा रही हूँ और टीवी देख रही हूँ। चलो सो के उठो ना सोना, चलो उठो। अरे बाबा रे, चलो मेरा गुल्लू रे। चलो सो के उठ गया। देखो ये सोना के लिए, अभी सोना जाएगी खाएगी केला। चलो चलो बाकी रख दो, हो गया। पकड़ा दी हूँ छील के, अब खुद से खाएगी। खाओ, इधर आओ सोना, आराम से खाओ बेटू, आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ। हाँ खाओ आराम से।
अब मैं घूमते घूमते खा लेगी। अब कोई भी चीज़ें बोलती खाने का मेरे को दे, मैं खुद से खाऊंगी। तो पहले तो खिलाने की कोशिश करती, जब नहीं मानती तो फिर मैं उसको पकड़ा देती हूँ। वो खा रही है अब अपने से, वो घूम के खाते रहेगी। बेटू आवा, हेने आवा। वाओ, सोना की कान की बाली। सोना वाओ। हाँ पहनो ना, फिर से पहनो, पहनो पहनो आपकी कान की बाली पहनो। ये सोना की कान की बाली। वाओ वाओ सोना, इधर देखो। वाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। सुंदर निकली है मेरी चुन, सुंदर निकली है। हाँ उठाओ उठाओ, बाली उठाओ आपकी। आपने चूड़ी उतार दी है, बोलती उतारो उतारो, उतार के बैठी है। ये देखो। हाँ चलो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ मैं आ जाती हूँ, क्या बोलते हैं, शाम का टाइम है। पूरे कपड़े मम्मी ने निकाल के रख दी थी धो के, तो वो सूखे नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। और थोड़ा मौसम खुला था तो मम्मी छत में डाल दी थी, लेकिन फिर बारिश होने लगी तो मम्मी सारे कपड़े लेकर आ गई थी। तो वही बोली तो ऐसे कर कि अंदर रूम में डाल दे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे कपड़ों को इधर उधर एडजस्ट करूँगी कि सूख जाए, फ़ैन वैन चलते रहता है करके। तो कुर्सी में क्या करूँगी, साड़ी को डाल दूँगी। कुर्सी इसीलिए लेकर आई थी कि उसमें साड़ी मम्मी की डाल दूँगी तो वो सूखते रहेगी। और दरवाजे में और साइड साइड में सब जगह जो पर्दे वाला रैक है उसमें क्या करूँगी, हैंगल, सॉरी रैक पूरी, हैंगल जो है उसमें मैं क्या करूँगी, कपड़े डाल दूँगी। तो ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर देते हैं सारे कपड़ों को। तो यहाँ वही मैं कर रही थी क्योंकि हल्का से गीले थे, तो सारे कपड़ों को इधर उधर टांगते जाऊँगी। तो वही मैं कर रही थी, पर्दे वाले हैंगल में टांग दे रही थी सबको। तो ऐसे करने से क्या होगा, फ़ैन पूरी रात भर चलते रहेंगे, कूलर चलते रहेगा तो क्या होगा, कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में कपड़ों में थोड़ी नमी जैसा रहता ही, ऐसा लगता है गीले ही है, लेकिन गीला नहीं रहेगा, वो हल्का हल्का लगता है। तो वही यहाँ कर रही थी, हैंगल में सब कपड़े को टांगते जा रही थी जितने भी थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े जो निकलते हैं वो सोना के निकलते हैं। हम लोग के तो सबके एक एक की दो दो जोड़ी निकलते हैं, लेकिन सोना के सबसे ज़्यादा निकलते हैं। उसके सुसु के सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसकी चड्डी सबसे ज़्यादा रहती है, और तो कुछ नहीं रहता। लेकिन उसके कपड़े दिन में 2 या 3 बार चेंज करने पड़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सोना के कपड़े रहते हैं और उसका सूखना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी लोगों का तो नहीं है। तो सोना के कपड़ों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि वो सूख जाए। तो इसीलिए यहाँ पे सारे कपड़े डाल रही थी मैं, ऐसे हैंगल में सब टांग दूँगी और सब फिर सूख जाएगा। पहले मैं सोना को डायपर ही पहनाती थी, लेकिन अब ना उसका डायपर छूट चुका है। गर्मी में डायपर नहीं पहनाई हूँ क्योंकि रैशेस हो रहे थे उसको, तो फिर डायपर में उसको छोड़ दी थी पहनाना। अब वो डायपर पहनती ही नहीं है। उसको मैं डायपर पहनाने की भी कोशिश करती हूँ तो वो एकदम अजीब सा करती कि ऊँ करती कि इसको निकालो करके। तो इसलिए अभी उसको डायपर पहनाती ही नहीं हूँ। और वो सुसु करती तो बता देती है, जैसे नहीं समझ में आता तो कर देती है, तो हो जाता है। इसीलिए इतना मेरे को टेंशन नहीं होता उसके लिए। और डायपर तो जब मजबूरी हो तो ही पहनाना चाहिए बच्चों को, सबसे तो फ्री रखना चाहिए। जब छोटी थी ठंडी टाइम में तो मैं उसको मोस्टली डायपर ही पहनाई हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, उस टाइम तो मैं उसको डायपर में ही रखती थी। लेकिन अब उतनी बड़ी हो गई तो नहीं रख रही। और यहाँ देखिए पापा लेकर आ गए हैं खाने का। संडे का दिन है तो खाने का मन कर रहा था, मम्मी बोली मंगवा लेते हैं, तो समोसा और मिठाई लेकर आए थे। तो ये सारा चीज़ एडजस्ट करने के बाद फिर मैं जाके इसको निकालूंगी और खाऊंगी और सबको दूंगी। तो पापा से पूछी थी तो पापा बोले मैं नहीं खाऊंगा करके, तो मैं और मम्मी बस खाए। पापा सिर्फ मिठाई खाए, समोसा नहीं खाए। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में निकालने। ये देखिए
इसमें मिठाई है। मेरे को बेसन का लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा था तो पापा को बोली थी। तो ये देखिए यहाँ पे बेसन का लड्डू लेकर आए हैं। ये है बेसन का लड्डू, तो ये खा रही हूँ मैं। देखते सब कंट्रोल नहीं हो तो डब्बा खोलते थे, सबसे पहले मैं खा ली एक ठो, फिर उसके बाद जा रही हूँ यहाँ पे देखूँगी वो दूसरे झिल्ली पे था समोसा, तो उसको निकालूँगी। तो मेरे मम्मी के लिए नाम से लेकर आए पापा, क्योंकि पापा को खाना ही नहीं था तो इसलिए वो अपने लिए लेकर ही नहीं आए। तो यहाँ पे मैं समोसा निकाल रही हूँ, तो एक ही प्लेट में निकाल के रख ले रही हूँ, उसे मम्मी भी खा लेगी मैं भी खा लूँगी करके। तो सारा समोसा एक में निकाल के मैं जाके बैठ के खाने लग जाती हूँ। फिर ये देखिए ओके फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ओके, बाय बाय।